हमारे साथ आज हैं 80 वर्षीय ललन प्रसाद सिंह। स्टाम्प कलेक्शन के लिए इन्हें विश्व में गोल्ड मेडल मिला है और ये प्रकृति के प्रति इनका प्रेम दर्शाता है कि इन्होंने देश दुनिया से कई अमूल्य डाक टिकटों को संग्रह किया है। आइए आज इनसे मिलते। कविता जी, मैं बता रहा था जी कि टिकट संग्रह तो बहुत ढंग का होता है, लेकिन ये थीमेटिक कलेक्शन या थीमेटिक एग्जिबिटिंग किसी सब्जेक्ट पर सुरुचिपूर्ण ढंग से विभिन्न स्टाम्प से जुड़े वस्तुओं को, जैसे लिफाफा, पोस्टकार्ड, स्टाम्प, टेलीग्राम, ये सब का संग्रह करना और उसको एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करना सुरुचिपूर्ण ढंग से, ये आपका थीमेटिक एग्जिबिटिंग है। ये आइडिया कहाँ से आया सर आपको कि आपको वर्ड पे चिड़ियों की दुनिया को जानना है? चिड़िया, क्योंकि हमको बचपन से चिड़ियों से इंटरेस्ट था जी। तो शुरू में हम पक्षियों पर स्टाम्प कलेक्ट करना शुरू किए। तो उसके बाद अचानक 1976 में इस पर एक एग्जीबिशन हुआ बिहार में। जी। तो हमने सोचा ठीक है, इसको हम एक कहानी के रूप में बनाते हैं। तो उस समय भी मेरे एग्जिबिट का टाइटल हाउस एंड वाइज ऑफ बर्ड्स ही था जी। हाउस एंड वाइज ऑफ बर्ड्स ही था जी। जो पक्षियों का संसार क्यों और कैसे, एंड पक्षियों को हम कैसे समझें जी। तो उसमें मैंने उसमें मेरे पास उतना मटेरियल नहीं था जी। कम मटेरियल था, लेकिन सिर्फ 3 फ्रेम का एग्जिबिट मैंने बनाया था। तो उस समय भी मुझे इस पर पुरस्कार मिला था। धीरे धीरे बढ़ते गया और मेरी जानकारी बढ़ती गई इसके बारे में। विश्व में अनेक मेरे पेन फ्रेंड बने, उनसे मैंने खरीदा, कुछ स्टाम्प खरीदा, कुछ लिफाफा खरीदा, कुछ पोस्टकार्ड खरीदा, और तब उसको धीरे धीरे बढ़ाते इस स्टैंडर्ड, इस स्तर तक मैं ले आया जो उसे इंटरनेशनल एग्जीबिशन में भी मैं प्रस्तुत कर सकूं, एंड नेशनल में भी हमारा प्रस्तुति, ये मेरा एग्जिबिट प्रस्तुत हुआ। और वहाँ मुझे 1917 में गोल्ड मेडल मिला था, उसके पहले और भी मेडल मिला था, और बिहार में भी मिला था, और इस बार अल्टीमेटली कोरिया में मुझे, जो कि इसका सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, गोल्ड मेडल, इसी एग्जिबिट पर मुझे मिला। सर, आप पेशे से इंजीनियर रहे हैं। हाँ, तो सर ये इंजीनियर का पर्यावरण के प्रति झुकाव या हमारे इकोसिस्टम के प्रति झुकाव, ये कैसे आया? ये तो बताना बड़ा मुश्किल है। ये फैमिली का भी अवेयरनेस है, कुछ फैमिली का भी अपना जो बौद्धिक स्तर होता है उसके कारण भी होता है जी। पर्यावरण तो हमारे चारों तरफ है, और इंजीनियर को तो पर्यावरण से बहुत ज़्यादा संबंध है, क्योंकि जब हम कहीं पर पुल बनाते हैं तो पुल बनाते समय भी, खास करके विदेश में जब मैं था, वहाँ ये देखा जाता था कि पुल जहाँ बन रहा है वहाँ पर इकोसिस्टम का ध्यान रखा जा रहा है जी। उसके कारण पर्यावरण को या जंगल को काटने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए कुछ न कुछ तो संबंध हो ही जाता था हमेशा। हाँ। समझे ना? तो इसलिए ध्यान तो था ही, लेकिन मेरा झुकाव पक्षियों के प्रति था, क्योंकि मेरा गांव जो है ना वो मुंगेर के पास है, और मेरे गांव के चारों तरफ पहाड़ है। तो वहाँ पर तरह तरह के पक्षियों को मैं बचपन से देखता था, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट था। इसी सब कारण से पक्षी पर मेरा इंटरेस्ट हुआ। ये गोल्ड मेडल आपको मिला, इसकी अहमियता पूरे विश्व में क्या है? इसकी अब समझिए, ये तो शौक का चीज़ है, शौक का चीज़ है, लेकिन आप ये समझ लीजिए, ये जो एग्जिबिट मैंने बनाया जी, इसका महत्व ये है, जो ये उस एग्जीबिशन के थ्रू जितने देखने वाले आए जी, उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचा, जो ये पक्षियों का संसार क्या है, उनको वो हमारे कुछ गलतियों के कारण कैसे बहुत से पक्षी एक्सटिंक्ट हो गए। उसमें एक प्रमुख पक्षी है डोडो, जो मॉरिशस में हुआ करता था। जब वहाँ गए लोग तो समझिए कि जब उसको जाना, उन लोगों ने जाना कि ये डोडो है, वो उड़ नहीं सकता था वो पक्षी जी। एंड उसको इतनी निर्ममता से लोग उसका शिकार करने लगे कि 100 साल के अंदर ही वो एक्सटिंक्ट हो गया, अब कहीं नहीं पाया जाता है। अब सोचिए उसके कारण पर्यावरण को कितना लॉस हुआ होगा। ये सब के कारण जो है, ये एग्जिबिट जब लोग देखते हैं तो इंस्पायर्ड होते हैं कि हमको कैसे पक्षियों का ध्यान रखना चाहिए। यही है इसके बिहार में मैना और गौरैया दोनों खत्म होने के कगार पे हैं। नहीं, गौरैया और भी जगह पर,
वो आप देखिएगा गौरैया का है हमने इस गीत में कहीं का स्टाम्प हम लिए हुए हैं, वो हम उसमें दिखाए हैं कि ये कैसे गौरैया का विशेषता ये है, वो घोंसला बनाती है हम लोग के घर में, घर के अंदर कहीं ये होता है। इसमें बहुत सा चैप्टर मेरा है, उसमें डील किया गया है। ये कितने चैप्टर का है आपका? ये इसमें 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर में एक चैप्टर ऐसा है जिसमें कि ये बताया गया है कि बहुत से पक्षी हमारे आसपास रहते हैं, अपना घोंसला आसपास बनाते हैं, जिसमें कि उल्लू है, बार्न आउल है, उसके बाद चील जो है वो हमारे पर्यावरण के आसपास देखिएगा, आजकल शहरों में भी चील दिखाई देता है, समझे ना, तो वो भी हम पर निर्भर करते हैं। उसके बाद जो बतख हैं, और भी पक्षी हैं इस तरह के। थैंक यू। ये अवार्ड दिया कौन था सर आपको? ये वहाँ है कोरिया में जहाँ एग्जीबिशन होता है ना, FIP जी, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फिल्म, तो वहाँ के जो उसके प्रेसिडेंट हैं वो है। हम तो गए नहीं थे वहाँ, तो हमारे जो नेशनल कमिश्नर गए थे मिस्टर कपिल गोगरी, उन्होंने मेरे बिहाफ में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। बिहार में भी आपको गोल्ड मेडल मिला था बाईपैक्स में सर? हाँ, बाईपैक्स में वो एग्जीबिशन वो दूसरा था, वो था 4 सीजन। वो 4 सीजन में ये बताने की कोशिश की गई थी कि ऋतुओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हमारा फल, सब्जी, फूल, हमारा एग्रीकल्चर सब तो ऋतुओं पर ही निर्भर करता है। हर ऋतु में कौन कौन फल होते हैं, कौन कौन फसलें होती हैं, ये उसमें बताया गया था। थैंक यू सर। ये सर ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये एक फोल्डेड लेटर है जी सर, 1855 का जी। 1855 का, उसमें स्टाम्प का आविष्कार अभी नहीं हुआ था जी। ये स्वीडन का है। आप इसमें देखिएगा एक सील, एक लेटर में एक सील में पंख लगा हुआ है जी जी। तो ये चर्च मेल कहलाता है। जो चर्च आपस में स्वीडन में जब मेल भेजते थे जी, तो इसमें जो सफेद पंख लगा हुआ है उसका अर्थ होता है ये घोड़े पर सवारी करके इस मेल को दिन में ही पहुंचाना है। सफेद पंख का मतलब है दिन में ही पहुंचाना है। ये कब भेजा जाता था? ज्यादा कैसी समय में भेजा जाता था? हमेशा वो लोग अपना मेल, जब वो लोगों को किसी मेल को भेजना जरूरी होता था, इस तरह भेजा जाता था। तो वो पंख लगाने का मतलब होता था दिन में, इसको फास्ट गति से दिन में ही भेजना है जी। अब उसके बाद देखिएगा 2 पंख लगा हुआ है। हाँ, नीचे वाले में 2 पंख लगाने का मतलब ये भी चर्च मेल है जी। 2 पंख लगाने का मतलब है कि और भी द्रुत गति से, मतलब दिन ढलने के पहले ही पहुंचा देना है। ये रात तक पहुंचा सकते हैं? रात तक नहीं, वो भी दिन में ही है। हाँ। लेकिन ये और तेज गति से जी। तो इसका मतलब होता था ये पंख का। और ये पंख यूजुअली पोल्ट्री का होता था। कहने का मतलब मुर्गा है, बतख है, ये है, उसका पंख होता था। ये बहुत ही रेयर है, मुश्किल। ये लिफाफा जो है 8-10 लिफाफा पूरे विश्व में होगा, समझे ना। आपको कहाँ से मिला सर? ये हम ऑक्शन से खरीदे, कोई हमको बताया, विदेश का मित्र हमारा यहाँ मिल रहा है, तो इसको खरीदे थे। इसकी अभी कीमत कितनी होगी? ये समझिए कि जो ऊपर अमूल्य है। अमूल्य नहीं, उतना नहीं कह सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि इसका $500 तो दाम जरूर होगा। $500 और उसके बाद भी है जी।